हेलो हेलो हेलो। नमस्कार नमस्कार मेरे मित्रों, नमस्कार। अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूनिट प्लेस निकालना, किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना कैसे निकाल सकते हैं, और अपन सीख रहे हैं इकाई अंक निकालना। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले वही चीज़ आपको कुछ चीज़ें जो सिखाना चाहते थे वो हम सिखा चुके थे पिछली वीडियो में। अब नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और याद रखिए, जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता, हासिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते मित्रों। तो मेरे मित्रों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आप देख रहे थे मैथ, और मैथ में वही रोमांच दे रहा हूँ, थर्ड प्रोसेस में क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो 20 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करा चुके थे। अब 21वें क्वेश्चन से आपको तैयार हो जाना है। सबसे पहले आप सॉल्व किया करो क्वेश्चनों को, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तभी नया रोमांच मिलेगा, तभी नई अप्रोच आप सीखोगे। कि चलिए, अब उसके बाद मेरे सॉल्यूशन देखा करो, और देखा करो कितना हमने टाइम लगाया है, ये भी चेक किया करो। ठीक है मेरे मित्रों, आओ आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 7 का भाग देना है। देखो, कभी भी 7 का भाग देना है तो हमने आपको बताया था कि संख्या में 7 का भाग देना है। 2 की पावर 72 है, इसमें 7 का भाग देना है। ठीक है, तो देखो कैसे देना है। 2 को ऐसा लिखो, 2 को ऐसा लिख लो कि जो 7 के आसपास पहुंच जाए। आप कहोगे 2 की पावर 2 लिखेंगे तो 4 पहुंचेंगे, 7 के आसपास नहीं पहुंचे। 2 की पावर 3 देखो, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 लिखोगे तो 8 पहुंच जाओगे। आप कहोगे अब ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आ रही, ये चीज़ आपको समझना ही है। 2 की पावर 3 लिख दिया तो यहाँ 72 थे, 72 में से 3 आ गए बाहर, तो कितने बचे, 24 अंदर बचे, क्योंकि 24 72 होता है। अब 7 का भाग देना है, तो 2 की पावर 3 में 7 का भाग दोगे तो कितना शेष पर बचेगा, 8। एक शेष पर बचेगा, 7 एकम 7, एक शेष पर बचने वाला है। और 1 की पावर 24 हो या कुछ भी बनी रहा है, 1 की पावर कुछ भी बनी रहा है, तो उत्तर 1 ही आता है। तो 1 यहाँ पर बचा, और माइनस के 5 यहाँ बचे हैं, तो माइनस के 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेंगे, माइनस के 4। और 7 का भाग 4 में जाएगा नहीं, क्योंकि माइनस का है, माइनस का शेषफल कभी भी उत्तर में नहीं रहेगा। तो माइनस का शेषफल नहीं बचता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि 7 का भाग, 7 से वो 4 है वो घटा दिया जाता है। 7 में से जो ऊपर का माइनस का बचा है शेषफल, उसको घटा दिया जाता है, क्योंकि माइनस का शेषफल का मतलब है कि इससे भाग देते हैं, उसमें 4 कम है तो 4 घटा दो, तो 4 घटा दोगे 7 में से, जिसका भाग देते हैं उसमें से वो शेषफल घटा दिया जाता है। तो 4 बचे हैं, 4 घटा दिए तो 3 बचेंगे। कितने बचेंगे, 3। उत्तर क्या आ जाएगा, 3। उत्तर नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ये नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, और आ गई हो तो आगे बढ़ जाना। हम इस सवाल को फिर से बता रहे हैं। क्या किया, समझो इस चीज़ को। 2 की पावर था, ठीक है, 2 की पावर 72 था, माइनस के 5 ये था, 7 का भाग देना था। आप बोले कि 2 की पावर को पहले हमको लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा कि 7 के आसपास बहुत क्लोज पहुंच जाए ये नंबर। आप कहोगे 7 के आसपास का मतलब ये है कि 7 के कोई मल्टीपल के क्लोज पहुंच जाए। ठीक है, तो आप कहोगे 7, 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 8 होता है। ये ऑटोमेटिक बनेगा, ऐसा ही बनना ही पड़ेगा इसको कि देखो उसके आसपास पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझ में आ रही होगी। ठीक है, कि अब देखो अगला क्वेश्चन भी है सेम टू सेम, जिससे और समझ में आ जाएगा कि 22वां क्वेश्चन है कि आप कहोगे 5 की पावर 100 है, तो पहले 5 की पावर 100 को मैं 8 का भाग देना है। तो आप 5 की पावर को ऐसा लिखो कि 8 के कोई मल्टीपल के पास में पहुंच जाओ, या तो 8 का भाग देने पर एक शेषफल बचे। तो आप कहोगे भैया 5 की पावर 2 लिखोगे, क्योंकि 5 की पावर 2 कितना होता है, 25, और 8 का भाग दोगे 25 में तो शेषफल 1 बचेगा, क्योंकि 8 24। ये ऑटोमेटिक फिक्स है, ये हमेशा ऐसे ही बनना है इसका। ये चीज़ दिमाग में तुम्हारे अब आ रही होगी कि भैया ये तो हमेशा पेपर बनाने वाला भी ऐसा ही बनाता है कि आप सवाल हल कर सको। ठीक है, अब आप कहोगे भैया 8 का भाग दिया, तो इसमें देखो 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। 8 का भाग 25 में दोगे कितना बचेगा, 8 24, एक शेषफल बचा। तो 8 का मल्टीपल है कि नहीं है, 8 का मल्टीपल मतलब 8 का मल्टीपल का 3 बार जाएगा पूरा पूरा भाग, और एक शेषफल बचेगा। 1 की पावर 50 ये कहीं होगा, और 6 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा, माइनस के 5। अब हमने कहा था माइनस का 5 तो उत्तर नहीं रहेगा, तो जो 8 में से है वो 1, जो 5 घटाया जाता है, तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, क्योंकि माइनस का शेषफल नहीं बचता है।
माइनस का शेषफल का मतलब ये होता है ज़्यादा, इस शेषफल का माइनस का शेषफल का मतलब क्या होता है कि ये 5 कम है 8 में से। तो कोई संख्या है इसमें भाग दिया आपने और उसमें से 5 कम आए, तो इसका मतलब है कि 3 आपके पास शेषफल बच जाएगा। ठीक है, इस नंबर का मतलब भी समझ लो। माइनस के शेषफल का मतलब क्या है, नंबर लाइन पे आ जाओ, ये नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे कोई संख्या, मान लो कि 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है उस नंबर में। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं आपके पास 8 या मान लो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 8 3 24 पूरा पूरा भाग जा रहा है। फिर 8 जोड़ने पर फिर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 8 चौके 32 में पूरा 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 भाग चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे लिख दें कितना, यहाँ पे लिख देते हैं 3 कम लिख देंगे 29 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं 29। इसका मतलब समझना क्या हुआ, 29 लिख दी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 29, अब नंबर है कि 29, इसमें आपको 8 का भाग देना है। तो माइनस शेषफल कैसे बचता है वो समझते हैं कि आप कहोगे भैया 8 में हमने 29 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 8 से 24 माइनस के 8 से 24 और शेषफल बच रहा है 5 शेषफल। करेक्ट, ये समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, 29 में भाग दिया। यदि हम एक अंक और आगे बढ़ जाएँ, एक अंक और आगे बढ़ जाएँ तो आप कहोगे 8 चौको 32 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 29 को कैसे लिखा जा सकता है, 29 को ऐसे लिखा जा सकता है कि 32 माइनस के 3। अब 8 का भाग दे रहा है तो 8 का भाग 32 में जा रहा है और तो माइनस के 3 शेषफल बच रहा है। तो एक अंक आपने ज़्यादा पढ़ लिया। ठीक है, 32 में भाग दिया, मतलब 29 में देना था लेकिन आपने एक संख्या ज़्यादा पढ़ लिया, 8 चौको 32। फिर कितना कम है 32 से, 3 कम है। इस 3 कम का मतलब है माइनस के 3 कम है, इस 3 का मतलब का ये है कि 8 में से वो 3 घटा दो तो अपन कह सकते हैं 5 शेषफल बचेगा। करेक्ट है, 8 में से वो 3 माइनस के घटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो 5 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई। तो इस सवाल को थोड़ा प्रोसेस में करना है, कैसे करना है समझो चीज़ को। 8 का भाग देना, आप कहोगे ये 5 को ऐसे लिखेंगे, 8 की वही मोस्टली 5 की पावर 2 या फिर 5 की पावर 3 तक जा सकता है, बस 3 या 2 तक जा सकता है। 8 का भाग दोगे, अब 8 का भाग दोगे तो 5 की पावर 2 कितना होता है 25। 25 में 8 का भाग दोगे तो 8 2 24, 8 3 24, 8 3 24, एक शेषफल बचेगा। एक शेषफल बचा, यहाँ पर कितना बचे माइनस के 6, तो 6 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 5, और 8 में से 5 माइनस के मतलब तो आपको हो गए 3 शेषफल प्लस का बच जाएगा। करेक्ट है, कर सकते हैं, कर रहे हैं लड़के, और तुम्हें भी सोचना है कि हम क्यों नहीं कर पाए थी। नहीं कर पाए तो सोचना है, मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। याद रखो, कब तक अपनी हालातों को, मजबूरियों को कोसते रहोगे, कब तक कहते रहोगे मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास पापा के पास पैसा नहीं था इसलिए मैं बाज़ार में नहीं पढ़ पाया। हालात को कोसते रहोगे, ज़िंदगी भर हालात को कोसने से अच्छा है मेहनत कर ली जाए। कब तक कहते रहोगे कि मैं बाज़ार में नहीं पढ़ पाया, कब तक कहते रहोगे मेरे पास पैसे नहीं थे, कोचिंग की फ़ीस नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ पाया। ये सब ढौंकले बंद करो, ये सब ढौंसले बंद करो। अब पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, कुछ भी हो जाए सीखना है। पहली बार वीडियो समझ में नहीं आया, दूसरी बार सीखो, तीसरी बार देखो, बस देखना ही है। जब तक समझ में नहीं आया तब तक सीखना है, और सीख सकते हो, ये भी बता दी हमने तुम्हें। हर व्यक्ति सीख सकता है, जैसे लगन और मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है, बस हारना नहीं है, जीतना है। हमें तो जीतने के लिए आए थे हम। चलो 23वां क्वेश्चन समझते हैं। 9 की पावर 24 है, 7 का भाग देना है। तो देखो 9 की पावर को ऐसा लिखो कि 7 के आसपास पहुंच जाएं। ठीक है, तो आप कहोगे 9 की पावर 1 7 के आसपास नहीं पहुंचे, मतलब 7 के कोई भाग देने पर एक शेषफल बचे, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप कहोगे 9 की पावर 2 81 होता है, 7 का भाग 81 में दोगे तो एक शेषफल नहीं बचेगा। 9 की पावर 3, हम कहेंगे 9 की पावर 3 देखो 729 होता है, 9 की पावर 3 729 में 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, 7 चौका 28, भैया आपका एक शेषफल बचेगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 1। 9 की पावर 3 में एक शेषफल बचेगा, और 1 की पावर कुछ भी लगी हो, उत्तर 1 ही आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई, फिर समझ लो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सीखना है। क्या किया, 9 की पावर 3 हमने चेक किया, तो ये बन रहा है ऑटोमेटिक, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8/7। अब 9 की पावर 7 बटे में 9 की पावर 3 मतलब कितना होता है 729। तो हमने ये चेक किया कि 7 का भाग देने पर ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, एक शेषफल बच रहा है, 728 होता है। 7 की पावर 104 बार पढ़ोगे तो 728 होता है, तो एक शेषफल बच जाएगा। 1 की पावर आप कुछ भी बना लो, आप 8, तो एक ही उत्तर आ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आ रही, राइट है। अब एक प्रमेय भी बता रहे हैं हम आपको, प्रमेय समझ लो, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। जैसे कि कोई नंबर है n, ठीक है, उसमें आपने
प्राइम, p माना प्राइम नंबर का भाग दिया, और यहाँ पर घात है जो p माइनस के 1 है, तो शेषफल हमेशा 1 होगा, हमेशा शेषफल 1 होगा। जो कि 7 क्वेश्चन नंबर 23 है, 23वां है, उस पर ये नियम अप्लाई हो जाता है। यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं आ रही कि 9 का पावर कितनी बार करें हम, वैसे तो मोस्टली 2 या 3 बार करने पे ही 9 की पावर 3 कर लो, तो या 9 की पावर 2 कर लो, उतने में ही 7 का एक शेषफल बच जाता है। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी रहेगा कि ये सब चीज़ें काम नहीं करें, तो उसके लिए प्रमेय है, वो भी याद कर लो। ये क्या है, इसका मतलब समझो। इस प्रमेय का मतलब कि एक नंबर है, n माना एक नंबर, करेक्ट, और p माना एक प्राइम नंबर। p माना क्या है, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या है। p एक हमेशा अभाज्य संख्या होना चाहिए, करेक्ट है। अब जैसे ये सवाल में 23वां सवाल है, इसमें आप 7 का भाग दे रहे हैं, तो 7 क्या है, p माना प्राइम नंबर है, करेक्ट है। n 9 क्या है, एक नंबर है, ठीक है। और इसको कैसे लिखना है, p माइनस के 1, मतलब 7 में से एक कम करके लिखना है। आप कहोगे ठीक है भैया, तो 7 9 की पावर कितना है, 24 है, तो ये कितना लिखा गया है। आप कहोगे 7 की पावर 1, 7 की पावर 9 की पावर 7 माइनस के 1, मतलब 6 लिखना है, तो ये होना चाहिए। यदि 9 की पावर 6 होता तो आप कहते कि ये जो है शेषफल 1 बचता। ये समझ की नहीं आ रही, फिर समझ लो। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, हम तुम्हें समझाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। ये आपके पास ऐसा लिखा है, इसका शेषफल हमेशा एक शेषफल बचता है, हमने ये बताया आपको, ये प्रमेय है, आपको याद रखना है। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि यहाँ पर 9 में भाग दे रहे हैं आप 7 का, और यहाँ पर यदि पावर होता p माइनस के 1, मतलब 7 माइनस के 1, तो 6 होता, 9 की पावर 6 होता, तो आप कहते हैं कि भैया शेषफल 1 बचेगा। क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। ये लेकिन यहाँ तो 9 की पावर 24, तो भाई 6 का तो मल्टीपल है, वो क्या है, 6 का मल्टीपल है, ठीक है। तो भाई आप कुछ भी लगा दो पावर, जब एक शेषफल बच रहा है, 1 की पावर तुम चाहे कितना लगा दो, तो 6 का तो मल्टीपल है वो, करेक्ट है कि नहीं, 6 का मल्टीपल है कि नहीं है, ये 24 जो है वो 6 का मल्टीपल है, तो 1 का भी मल्टीपल होगा, मतलब 9 की पावर 6, तो आप कहोगे शेषफल 1 है, ठीक है। तो आप समझो इस चीज़ को कि अब 9 की पावर 24 है, लेकिन आप कहोगे 9 की पावर 6 है, तब एक शेषफल बचता है, तो हम कह रहे हैं इनको तुम 4 बार लिख लो, तो भी शेषफल 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, आप कहोगे बिल्कुल। तो शेषफल क्या हो जाएगा, 1, करेक्ट है। समझ में नहीं आ रही, यदि ये चीज़ समझ में आ रही तो वो आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे तब समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। चलो अब अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24वां। ये नियम तो 23वां ये नियम है जो, वो सिर्फ प्राइम नंबर के लिए होगा अप्लाई। 7 कैसा नंबर, एक प्राइम नंबर है, करेक्ट, और किसी सवाल में अप्लाई नहीं होगा, वो थ्योरम जो बताई हमने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, 2 की पावर 48 से 6 का भाग देना। 2 की पावर में आप 48 का भाग देना, 6 का भाग देना, इस पर क्या बचेगा, 2 की पावर 48। देखो सोचो, दिमाग में सोचो ज़रा, आप कहोगे 2 की पावर 2 लिखेंगे तो 4 होगा, 4 में 6 का भाग दोगे तो आप कहोगे 40 पर बचेगा। 2 की पावर 3 देखो, आप कहोगे 8, ठीक है। तो शेषफल क्या बचा, आप कहोगे शेषफल भैया 2 की पावर 2 शेषफल बचेगा। हम कहोगे 2 की पावर फिर 4 करके देख लो, 2 की पावर 4 16 हो रहा, उसमें भी 6 की भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा। तो तुमने कोई चीज़ ध्यान में किया, आपने क्या ध्यान किया इसमें, ये चीज़ ध्यान किया आपने कि भाई यार 6 बस 2 3 4 तक चेक कर लिए हम, 2 की पावर 3 या 4 तक चेक किए, कोई समझ में नहीं आया हमारा, करेक्ट है, राइट। एक चीज़ जरूर समझ में आ रही है हमारी कि हम आपको कुछ चीज़ यहाँ इसके लिए एक चीज़ बताना चाह रहे हैं। एक ये आपको कॉपी में नोट डाउन करके लिखना है कि 4 की पावर 6 का भाग आप दे रहे हैं 4 में, तो हमेशा 4 ही शेषफल बचेगा। ये लिख लो आप कहीं पर कॉपी में। क्या किया हमने, यदि आप 4 में 6 का भाग दे रहे हैं तो 7 शेषफल हमेशा 4 ही शेष बचेगा। देखो इस 4 की पावर कुछ भी बन रहा है, 2 है, तो 6 का भाग दो, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, 16 में 6 का भाग दो, शेषफल 4। 4 की पावर 3 लिख लो, 4 की पावर 3 लिख के देख लो, 6 का भाग दो, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, 64 में 6 का भाग दोगे शेषफल 4। 4 की पावर 4 करके देख लो, हमेशा शेषफल 4 ही आएगा। तो ये कॉपी में नोट कर लो कि 4 की पावर कुछ भी बनी रहे और 6 का भाग दे रहे हैं हम, तो 4 की पावर जैसे n है और 6 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 ही आएगा। लिख लो कॉपी में, शेषफल 4 ही आएगा, करेक्ट है। तो बस अब ये यदि आपको ये वाली चीज़ पता है कि 4 में किसी भी संख्या का 4 में 6 का भाग देंगे हम, तो शेषफल हमेशा 4 ही आएगा।
तो अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। देखो 2 की पावर 48 है, तो हम 2 की पावर 48 को ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 24, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इंटू 24 बटे 6। अब 2 की पावर 4 होगा, 4 की पावर 24 है बटे 6। अब समझ में आई कि नहीं आई? 4 की पावर अपने अभी बताया कुछ भी हो सिंपल 4 ही आएगा, तो उत्तर कितना हो जाएगा 4। करेक्ट समझ में आया कि नहीं आया? हमने 2 की पावर 48 को ये अलग कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमने बता दिया है कि 4 की पावर कुछ भी बनी रहे और 6 का आदि भाग दे रहे तो सिंपल 4 ही बचेगा। तो इसने डायरेक्ट नहीं दिया, इसने 2 की फॉर्म में दिया, 4 को भी 2 को स्क्वायर लिख दिया, तो अपन ने उसको जागता तोड़ लिया और 4 की पावर में बना लिया। करेक्ट है कि नहीं? इस क्वेश्चन के लिए आपको ऐसा ही करना है। अगला सवाल देखो, अब आप कहोगे भैया 6 में हम 4 का भाग देना चाह, अब उल्टा है यहाँ पर 6 की पावर है 40, इसमें 4 का भाग दे रहा है। अब देखो कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप कहोगे 6 की 4 में यदि हम कहेंगे तो भाग दो, आप कहोगे भैया इसका तो ये मतलब है कि यदि हम 6 में 40 का भाग देंगे तो 2 से इस पर बचेगा, और 2 की पावर 40 है कि नहीं? ठीक है, तो 2 की पावर 40 को हम लिख लेंगे हम 2 की पावर 20 इंटू 2, ठीक है, तो 2 को 4 का भाग देने पर पूरा इस पर चला जाएगा। जैसे समझो इस चीज़ को, समझो जैसे आप 6 का पावर 40 का मतलब क्या समझते हो? 6 को 40 बार लिखा गया है, 6 को 40 बार लिखा गया है, 6 की पावर 40 का मतलब ये है 6 को 40 बार लिखना है। करेक्ट है? पर आप इसमें 4 का भाग दे रहे हो, देखो 4 का भाग दे रहे हो तो 4 का भाग प्रत्येक संख्या में जाएगा, 4 का भाग 6 में जाएगा, फिर 4 का भाग 6 में जाएगा, फिर 4 का भाग 6 में जाएगा, हर 4 का भाग हर 6 में चला जाएगा। तो 4 का भाग दोगे तो 2 से इस पर बचा, फिर 2 से इस पर बचा, 2 से इस पर बचा, कितनी बार बचेंगे? 40 संख्या है तो 40 बार बचेगा। 2 की पावर हर दो बचेंगे, तो 2 की पावर 40 बचेगा बटे फिर 4। अब 2 की पावर 40 को कैसे लिखोगे? 2 की पावर 2 इंटू 20 ऐसे लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखोगे, जिससे 4 का भाग पूरा चला जाए। आप कहोगे भैया 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है, 4 का भाग 4 में दोगे तो 0 से इस पर बचेगा, इस पर क्या बचेगा? कुछ नहीं, 0। ये तो पूछ रहा है कैसे इस पर बचे 0, ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आ रही? करेक्ट। और यदि ये चीज़ नहीं करना था तो एक डायरेक्ट कर सकते थे आप, 6 की पावर 40 था और 4 का भाग देना, तो आप 6 को ऐसा लिख लो 6 की पावर 2 इंटू 20। ऐसा क्यों लिख रहा है अभी समझ में आ जाएगा। ऐसा इसलिए लिख रहा है कि हमारे दिमाग में आया कि 6 की पावर 2 36 होता है, और 36 में 4 का भाग देने से शेष पल क्या बचेगा? 0। 4 का भाग 36 में पूरा चला जाता है, कोई भी शेष पल नहीं बचेगा। इसमें यार कि नहीं कई तरीके हैं, मतलब आप तोड़ के कर लो, जैसा दिमाग में आए वहाँ ऐसा कर लो बस। ये थोड़ी है कि मतलब हमने जैसा बता दिया वैसा ही करना है, नहीं, आप अपने हिसाब से कैसा भी कर लो। करेक्ट है? चलो आगे बढ़े। चलो आओ 26वां, 10 की पावर है 64, इसमें देना है 8 का भाग। भाई आपने कहा अब हम भैया 10 में 8 का भाग देंगे तो 2 से इस पर बचेगा, और 2 से इस पर बचेगा तो 2 कितनी बार बचेगा? 64 बार बचेगा, तो 2 की पावर 64 बचेगा। ठीक है, अब 8 तो हमें पता है 2 की पावर में कुछ 8 आते हैं, तो 2 की पावर 3 लिख लें, 2 की पावर 3 में 8 आते हैं, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? आप कहोगे 21 63 और इंटू 2 और बच जाएंगे। सही है कि नहीं है? क्या किया, जो 2 की पावर 64 था इसको हमने कहा 2 की पावर 3 लिख लिया। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 21 63 होते हैं। अब देखो 2 की पावर 1 और बच जाएगा, तो 2 की पावर 1 और लिख दिया। अब देखो यहाँ दोगे 2 की पावर 3 इंटू 21 में दोगे, 8 का भाग 2 की पावर 3 में दोगे तो पूरा शेष पर बच ही जाएगा। लेकिन कितना शेष पर बच जाएगा फिर यहाँ पर? 2 शेष पर बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 2 शेष पर बच जाएगा, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 2। समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, अब एक चीज़ और समझो, इस चीज़ तुम समझे ना, आपको ऐसा नहीं लिखना तो ऐसा भी लिख सकते थे कि 10 की पावर जो है 10 की पावर यदि हम 3 लिख लें, क्या लिख लें? 10 की पावर 3 1000 होता है। यहाँ कितने बचेंगे? 21। ठीक है, 63 होते कि नहीं, 3 का भाग दोगे 64 में तो 21 बार चला जाएगा। अभी आपके पास 10 और बचे रहेंगे। ठीक है, इसमें देख लो, अब 10 की पावर 3 कितना होता है बताओ? 10 की पावर 3 होता है 1000, और 8 का भाग 1000 में पूरा चला जाता है। कितनी बार जाता है 8 का भाग 1000 में? 125 बार। 125 अट्ठे 1000 होते हैं, तो 1 का इसमें पूरा चला जाएगा। अब आप कहोगे भैया यहाँ तो 10 बच गए हैं, 10 की पावर 1 बच गया, इसमें 8 का भाग दोगे तो कितना शेष पर बचेगा? 10 की 8 एकम 8, शेष पर बचा 2। ये चीज़ समझ में आएगी कि नहीं आ रही? तो कई तरीके से आप सवाल कर पा रहे हैं। करेक्ट है? ठीक, रटना नहीं है चीज़ों को। अब देखो ये तो समझ में आ रहा होगा भाई 5 की पावर 50 है, इसमें 24 का भाग देना है। आप कहोगे भैया
हम तो 5 की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 5 की पावर 2 25 होता है, और 25 में 24 का भाग दोगे तो एक शेषफल बचेगा और एक उत्तर हो जाएगा। कितना फास्ट कर पा रहा है। अगला सवाल देखो, देखो इसमें देखो 28वां, इसमें कहोगे भैया 5 की पावर 2 लिखेंगे, हम तो 26 तक जाना है, पास में कोई नंबर उसके कोई आसपास पहुंच जाओ बस आप तो, क्योंकि कोई मल्टीपल के आसपास पहुंच जाओ उसके। तो 5 की पावर 28वें सवाल में 5 की पावर 2 मतलब 25 होता है, और 25 में यदि हम 26 का भाग 25 में देंगे, ठीक है, और उसकी पावर कितनी है, 5 की पावर 2 लिख लिया आपने तो 25 बचा ऊपर। भाई 5 की पावर 2 लिख लिया, 50 में से 2 ले लिए बाहर तो 25 बचे, ठीक है। अब 26 का भाग देना है, तो देखो आप कहोगे भैया यहाँ शेषफल तो क्या बचेगा, हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना है इस कंडीशन में, जब आपका भाग पता है कि अब वो कितना कम है, एक कम है कि नहीं कम है, 26 का भाग दोगे आप 25 में, आप कहोगे 26 का भाग 25 में नहीं जाएगा, हमें कोई बात नहीं, लेकिन आप शेषफल तो बता सकते हो ना। इस आप 25 को कैसे लिखोगे, 26 के माइनस के 1 ऐसे लिखना है, ठीक है, जब आपके पास संख्या बड़ी है तब ऐसे लिख लो, करेक्ट है कि नहीं। अब इसमें देना 25 का भाग, आप कहोगे भैया 26 में तो पूरा पूरा चला जाएगा, एक बचेगा, क्या बचेगा, एक माइनस का, और माइनस का 1 की पावर क्या है 25 है। अब देखो माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या पे पावर क्या है विषम, जब कोई माइनस है और माइनस की पावर विषम है तो हमेशा विषम आती है संख्या, तो माइनस के 1 उत्तर हो जाएगा। माइनस के 1 तो लेकिन ऑप्शन में कहीं होगा ही नहीं, नहीं है ना माइनस के 1 कहीं पे, करेक्ट। यदि 1 की पावर सम संख्या होती तो सम संख्या में प्लस का बन आ जाता, करेक्ट, लेकिन माइनस का बन इसलिए आ रहा है क्योंकि पावर माइनस के बन है, तो 1 की पावर माइनस के बन है, ठीक है, तो उत्तर माइनस का बन आना चाहिए, लेकिन माइनस का बन तो कहीं है ही नहीं, तो आप कहोगे जिसका भाग दे रहा है हम 26 का, उसमें से वो ये घटा देंगे, तो उत्तर क्या आ जाएगा 25, करेक्ट है, ठीक है। अब देखो इस सवाल को थर्ड प्रोसेस में कैसे करना था, आप कहोगे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25 होता है, 26 का भाग 25 में देगा, 26 का भाग 25 में देना है, तो आप कहोगे हमेशा ऐसे देख लिया करो, कितना कम है, एक कम है, तो आप कहोगे माइनस का 1 शेषफल बचेगा, कि कितना बचेगा, माइनस का 1 शेषफल बचेगा, माइनस 1 की पावर 25 लगाना है, तो विषम ही आएगा, तो विषम आएगा तो माइनस का 1 तो ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे 26 में जैसे भाग देते हैं वो ये घटा देंगे, तो 25 उत्तर हो जाएगा, करेक्ट है। जब आपको यदि आपकी संख्या बड़ी है तो उसके माइनस में वो बचता है इसका रिमाइंडर शेषफल, करेक्ट। अगला बढ़ा है, ठीक है, अगला बोलो सवाल 29 में देखो, तो 5 की पावर 2 कैसे लिखोगे, 13 से भाग चला जाए, आप कहोगे 5 की पावर 2 25 होता है, 13 दूनी 26 होता है, और करेक्ट। तो ये हमेशा ऐसे क्यों बन रहा है, आपने कभी विचार किया, चलो नहीं किया तो कर लेना आप विचार, ठीक है, ये है उसको लिख दिया हमने 50, पावर 50 लिख दिया बटे 13, क्योंकि ये ऐसा हमने, क्योंकि 5 की पावर 2 25 होता है, और 13 दूनी 26 में पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो माइनस का 1 बचेगा, करेक्ट करेक्ट, समझ आई कि नहीं आ रही। तो 5 की पावर 2 लिखा हमने तो 25 हो गया, 25 की पावर 50 बचा अब तुम्हारा ऊपर, करेक्ट है, बटे 13 का भाग देना है। हमने कहा 13 का भाग देना है, तो आप कैसे लिखोगे संख्या को, अब आप लोग बताओ कितना शेषफल बचेगा, यही बताओ डायरेक्ट। आप कहोगे इसको लिखेंगे हम 26 माइनस के 1, क्योंकि 26 का पूरा पूरा हो जाता है, 13 26 माइनस के 1 लिखेंगे, तो शेषफल क्या बचेगा, माइनस के 1, क्या बचेगा, माइनस के 1, करेक्ट है। 25 कैसे लिखा हमने, 26 माइनस के 1, तो आप कहोगे माइनस के 1 बचेगा, इसकी पावर 50 है। अब देखो सम संख्या है, अभी 1 की पावर क्या है, सम संख्या है, माइनस 1 की पावर सम संख्या है, तो सम कभी भी हो उत्तर क्या आ जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। सम संख्या यदि पावर लिखी है तो प्लस का आता है, और विषम लिखी हो तो माइनस ही का रहेगा, तो सम संख्या थी इसलिए प्लस का 1 उत्तर हो जाएगा, करेक्ट, प्लस का 1 ये है, ये 29वां सवाल ये है, करेक्ट है। समझ कि नहीं आई, ये हमेशा वैसे ही बनेगा, बिल्कुल हमेशा वैसे ही बनना। अच्छा अब वो थ्योरम के थ्रू भी देख लो, आप थ्योरम में देख लो, 13 कैसी नंबर, एक प्राइम नंबर है, ये जो संख्या है इसमें हमने आपको ये बताया था, ठीक है, ये ऊपर रहेगा पावर p माइनस के 1, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अब 5 की पावर है, देखा ना, इसको देखो सवाल हल करके देखा, 13 है जो p माना प्राइम नंबर, 13 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है कि नहीं है, आवाज संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो 5 में भाग देना है, तो आप 13 पावर जो है वो कैसी होना चाहिए था, आप कहोगे भैया पावर ऐसी होती तो बढ़िया रहता है, कैसी होती कि 5 की पावर 13 माइनस के 1 अपॉन 13, ऐसा ही तो होता। फिर में क्या कहती है कि जो n है इसमें भाग दे रहा है आप p का, तो p माइनस के 1 होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ ऊपर कितना होता है, 5 की पावर 12 बचते,
5 की पावर 12/13 ऐसा हो तो आप कहोगे शेषफल हमारा 1 आएगा। लेकिन यहाँ तो 5 की पावर कितना है 100 है, यहाँ 5 की पावर 12 है, तो कितनी बार जाए कितनी बे बनेगी 12 की साइकिल 100 में, आप कहोगे 12×8 96। ठीक है, तो राइट 12×8 96, तो हम 12×8 लिख सकते हैं, तब भी शेषफल 1 ही बचेगा। करेक्ट। आप कहोगे 96 तो पूरा चला जाएगा। अब आपके पास बच्चे हैं 5 की पावर कितनी बची है 4, 5 की पावर 4 बची है। करेक्ट कि नहीं। अब इसमें 13 का भाग देना है, इसमें कि नहीं आ रही। तो तरीके हर प्रकार के आना चाहिए, लेकिन करना कौन सा है वो हम आपको पहले बता चुके हैं, इसके पहले हम बता चुके हैं आपको। अब 5 की पावर 2 को लिख लो, 5 की पावर 2 25। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप, अलग अलग भी लिख सकते हो उन्हें। जैसे 5 की पावर 2 अलग लिख लो, 5 की पावर 2 अलग लिख लो। ठीक है, तो 5 की पावर 2 लिखोगे तो 25/13 मतलब माइनस का 1 शेषफल ऊपर बचेगा, माइनस का शेषफल 1 इधर बचेगा, तो 1 प्लस का 1 आ जाएगा उत्तर। जैसे 5 की पावर 2 है, इसमें 13 का भाग दे रहा है, एक कोष्ठक में 1 लिख लिया आपने, और एक कोष्ठक में क्या लिख लिया 5 की पावर 2/13। ठीक है, 5 की पावर जो 4 था उसको ऐसे लिख लिया हमने। अब देखो यहाँ से आप कहोगे 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 25 में 13 का भाग दोगे। ठीक है, 25 में 13 का भाग दोगे तो क्या शेषफल बचेगा 13 दूनी 26, माइनस के 1 बचेगा। करेक्ट, इसको लिख लिया माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो कई तरीके से करो सवाल, लेकिन आएगा उत्तर वही। लास्ट सवाल देख लेते हैं आज का। देखो ये सीधा दिख रहा है, आप देखो सवाल दिख रहा है, इसमें सीधे दे दिया भैया, इसमें भाग दो आपको। 398 से भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा माइनस का 1। कितना कम है 398 से 1 कम है ये, तो 1 बचेगा। 1 की पावर क्या है विषम है कि सम है, 1 की पावर तो विषम है भैया, क्या है विषम, तो हमेशा माइनस ही का बन रहेगा। यहाँ पे प्लस के 5 हैं, तो 5 में से 1 चला जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा प्लस के 4। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, आ गई है। बहुत आसान था कभी भी। अब देखो आप जो 397 भाग देना है आपको 398 का, तो आप 397 कैसे दिख रहे हो 398 माइनस के 1 ऐसा लिखोगे आप, 398 का भाग दे रहे हैं आप, तो ये जो भाग जाएगा अब क्या बचेगा, आपको इसमें पूरा चला जाएगा 398 में, लेकिन माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 की पावर विषम है तो विषम ही रहेगा, मतलब माइनस का 1 रहेगा, और प्लस के 5 हैं तो प्लस का 4 उत्तर हो जाएगा। तो मेरे मित्रों मज़ा आया होगा। कल अपन आगे देखेंगे क्वेश्चनों को, आप लोगों को करने की कोशिश करना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को फिर से करिएगा, रिवीजन करिएगा, और जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सब आप लोग घर पर जाके सॉल्व किया करो। करेक्ट है, राइट। कल अपन ये चैप्टर खत्म कर देंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।